अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। कुछ अर्से के लिए ब्रेक रही क्योंकि तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर हूँ। आज का प्रोग्राम खासा दिलचस्प है, जिसके अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग नए साल की मुबारकबाद क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, नया साल जो है 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो ये सारी बात अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारा प्रोग्राम जरूर सुनिए। नाजरीन, ये कहानी है आज से बहुत जमाने पहले की, और ये कहानी है यूनानी देवताओं की। आसमान पर यूनानी देवता ज़्यूस की सैटर्न देवता के साथ लड़ाई हो गई। अब कुछ कहते हैं ये भतीजा और चचा है, और कुछ कहते हैं बाप और बेटा है। मगर इस लड़ाई के अंदर जो सैटर्न था वो आसमानों से दौड़कर जमीन पर आ गया। किससे डरकर? ज़्यूस से डरकर। अब अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि यूनानी देवता हैं दोनों के दोनों। अब जब सैटर्न आसमान से दौड़कर जमीन पर आ गया तो वो इटली के एक इलाके लैटियम के अंदर आया। लैटियम में एक बादशाह रहता था, जेनस। जी, नाम क्या था? जेनस। अब ये जो जेनस बादशाह था, इसने सैटर्न को पनाह दे दी और बड़ा अरसा अपने पास रखा। ज़्यूस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे सैटर्न ना मिला, क्योंकि सैटर्न को रखा हुआ था जेनस ने अपने पास। जेनस ने उसकी बड़ी आव भक्त की, उसको अपने पास रखा। घूमते फिरते इकट्ठे एक दोस्ती हो गई। तो इस असना के अंदर जो है कुछ हालात अच्छे हो गए ज़्यूस के साथ सैटर्न के। अब सैटर्न ने जब वापस जाना था तो उसने फिर जेनस से पूछा कि तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है। तो जेनस ने कहा, क्या ही अच्छा हो कि इंसान मुस्तकबिल को और माजी को दोनों को देख सके, दोनों को जान सके। तो उस वक्त सैटर्न जाहिर है एक गॉड का दर्जा रखता था, यूनानियों के यहाँ एक मिथ है। तो उसने उसी वक्त जेनस को 2 चेहरों वाला बना दिया, एक चेहरा पीछे एक आगे। अब जेनस जो था, अब वो अपने उन 2 चेहरों की बदौलत माजी में भी देख सकता था और मुस्तकबिल में देख सकता था। नाज़रीन, ये तो है एक मिथ, और आपको पता ही है मिथ ऐसी कहानी होती है जो हकीकी तो नहीं होती, मगर इतनी बार लोगों के सामने पेश हो चुकी होती है कि लोगों को लगता है कि जैसे ये सच्ची है। अब जैसे ही सैटर्न ने जेनस को ये वाली ताकत दी, तो यूनानियों के यहाँ जिसके पास खुदाई ताकत आ जाए वो भी एक तरह का गॉड ही हो जाता है। यूं जो सैटर्न थे उसकी दी गई ताकत के बाद जेनस एक गॉड की शक्ल अख्तियार कर गए और लोगों के काम बनाने लगे, माजी में भी झांक कर और मुस्तकबिल में भी झांक कर। नाजरीन, इसी जेनस के नाम से बाद में महीने का नाम रखा गया, जो पहला महीना है जनवरी। यानी ये जेनस से है, क्योंकि जनवरी वो महीना है जिसमें हमारी यादें पिछले दिसंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी चली जाती हैं, और फिर उसी जनवरी के अंदर हम खड़े होकर मुस्तकबिल के ख्यालों को बनाते हैं। उसी जनवरी के अंदर खड़े होकर हम पिछले साल की गलतियों को देखते हैं, गलतियों को खत्म करते हैं, गलतियों के बारे में ख्याल करते हैं कि आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे। नाजरीन, अब थोड़ी सी बात आगे ले चलते हैं कि आपको ये बताया जाए कि आखिर ये जेनस के बाद जो जनवरी का महीना बनाया तो ये किसने बनाया। आप सब लोगों ने जूलियस सीजर का नाम सुन रखा होगा। जाहिर है कुछ इनके बारे में भी कहानियां हैं कि दुनिया के अंदर किसी औरत का अगर पहला सजीरियन हुआ तो शायद वो यही शख्स पैदा हुआ था। इसी तरह मिस्र की मलका क्लोपत्रा के हवाले से भी ये बात मशहूर है कि क्लोपत्रा से मोहब्बत भी जूलियस सीजर ने की थी। सीजर का ख्वाब था कि पूरी दुनिया को फतह करे। बाद में उसी के एक दोस्त ने उसको दरबार के अंदर कत्ल कर दिया, क्योंकि वो फौजी अमर था। इस तरह की सारी कहानियां। मगर जूलियस सीजर का यह भी एक कारनामा है कि उसने हमारे जो 12 महीने हैं इनको 12 बनाया। तो 12 बनाने से पहले ये कितने थे? इससे पहले ये 10 महीने थे। तो जूलियस सीजर ने 2 महीनों का इजाफा कर दिया। अब ये देखिए जी, आखिर ये जो जूलियस सीजर हैं उन्होंने कौन कौन से महीने बनाए, तो हमें पता चलता है कि रूमी जो कैलेंडर था शुरू शुरू में उसमें 10 महीने हुआ करते थे, जो मार्च से शुरू होते थे और दिसंबर तक चले जाते थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जनवरी का इजाफा कर दिया गया। अब ये जो जनवरी का इजाफा किया गया,
इससे हमें पता चलता है कि ये इजाफा करने वाले कोई और नहीं बल्कि जूलियस सीजर ही थे। और जूलियस सीजर ने बड़ी अक्लमंदी और दनाई से जनवरी का महीना देवता जेनस के नाम पर रखा, जिसके अंदर वही खूबियां हैं जो देवता जेनस के अंदर है। इसी तरह फरवरी का महीना रखा। अब फेब्रुआरी के बारे में कहा जाता है, कुछ कहते हैं ये अफ्रोदिति देवी थी, उसके नाम से जो कह लें कि लोगों को फरावानी अता करती है, उसके बारे में बताया। फिर बाद में मार्च के नाम पर तीसरा महीना रखा गया। उसके बाद हमें मार्च जो मिलता है वो जो जाहिर है मार्च के नाम पे रखा गया। उसके बाद हमें अप्रैल मिलता है, अपेरेर, ये भी उनके यहाँ एक यूनानी देवी है, उसके नाम पर रखा गया। मई जो है रोमन देवी है, उसके नाम पर रखा गया। जून जो है ये भी रोमन देवी है। जुलाई जो है उसके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि जब 10 महीने थे तो उस वक्त जो ये जुलाई था ये 5वां महीना बनता था, तो इसका मतलब 5वां ही है। अगस्त का माना है 6ठा महीना, इसी तरह सितंबर का माना था 7वां महीना, और अगस्त का माना था 6ठा महीना, और सितंबर का 7वां, अक्टूबर का 8वां, नवंबर का मतलब 9 है, दिसंबर का मतलब 10 है। अब ये जो 2 महीने शुरू में शामिल किए गए जनवरी और फरवरी, उनका इजाफा जो है वो जूलियस सीजर ने कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्रिश्चियनिटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात आम होती गई, तो उसके बाद ये जो जूलियस सीजर का बनाया हुआ तरीका था, क्योंकि रोमन के अगेंस्ट था, जो ईसाइयत का निज़ाम था वो रोमन हुकूमत के खिलाफ था, रोमन अम्पायर के खिलाफ था। अब जब ईसाइयत फैली तो ईसाइयत ने 1 जनवरी जो साल का पहला दिन माना जाता था, जिसमें उस वक्त के लोग चढ़ावे देते थे किसको, देवता जेनस को, वो खत्म कर दिया। और 25 दिसंबर का दिन डिसाइड कर दिया गया कि जी ये साल का पहला दिन माना जाएगा। बड़ा अरसा यही निजाम चलता रहा। बाद में फिर 25 मार्च का दिन जो है वो डिसाइड कर दिया गया, क्योंकि वो निजाम चलता रहा बड़ा अरसा। लेकिन आखिर में जब हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक नई जिंदगी शुरू हो गई, जब यूरोप के अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आ गए और उनकी आपस में अनबन हो गई, और उसी अनबन के दौरान फिर हमें पता चलता है कि 1582 के अंदर एक शख्स आ गए, पॉप ग्रेगोरी। अब पॉप ग्रेगोरी ने फिर से 1 जनवरी को डिसाइड कर दिया इस दिन को, और कहा कि इस दिन से ही हम नए साल का आगाज करेंगे। हत्ता कि ये वक्त चलता चलता आया तो 18वीं सदी ईस्वी में लंदन यानी बरतानिया ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। यूं पूरी दुनिया के अंदर ये दिन 1 जनवरी से फिर से मनाया जाने लगा। अब देखें, अगर हम गौर करें तो ईसाइयों का ये जो दिन था ये तो 25 दिसंबर था या 25 मार्च था, और इससे पहले अगर हम रोमन को देखें तो उनका तो 1 जनवरी था। और बाद में फिर पॉप ग्रेगोरी ने इसको मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए, दिनों का हिसाब किताब रखते हुए, जो पिछली अगलात थी उनको दूर करके नया कैलेंडर बना दिया, और उसी नए कैलेंडर के तहत अब हम नए साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन जश्न क्यों मनाते हैं जनाब? क्योंकि ये रस्म रिवाज है, ये रीत है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अमेरिका के अंदर जो नेवी थी उसकी जो उसका साल था, जिस साल वो बनी, हर साल उसी दिन में एक बड़े केक को काटा जाता, तलवार से काटते थे वो, और वो लोगों में बांटा जाता था। यही रस्म रिवाज अमेरिका से चल के जब यूरोप आया तो यूरोपीय लोगों को बड़ा पसंद आया। तो यूरोपियन ने बर्थडे पर और जो उनका साल का पहला दिन है उस दिन केक काटने शुरू कर दिए, और वही चलते चलते जनाब हमारे ऊपर आ गई बात। क्योंकि हम पर भी तो बरतानिया ने हुकूमत की है, हम बरतानिया की नौ बाती रहे हैं, तो अब हमारे पास भी ये ट्रेंड मौजूद है। वैसे भी हम पाकिस्तानी कौम या एशियन लोग जो है वो ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करते हैं तरक्की याफ्ता कौमों के। तो अब हमारे पास ये जो नए साल को मनाने का ट्रेंड है ये यकीनन जेनस के लिए नहीं है और ना ही ईसाइयत के लिए, बल्कि हम तो रस्म रिवाज की पासदारी करते हुए बस निकल पड़ते हैं और शोर गुहा करते हैं और मजे करते हैं। बहरहाल नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।